आपको अलाउ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बेटा, हमने कल जो है वो डिस्कस किया था एस्टिमेशन, एस्टिमेट और एस्टिमेटर, और फिर हमने एस्टिमेट की जो है वो टाइप्स डिस्कस की थी, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट, और फिर हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास एक इंटरवल एस्टिमेट ही होता है जो आपको बताता है कि आपका जो अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर है, अननाउन पॉपुलेशन जो पैरामीटर अस्सलाम है, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका जो अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर है वो उसके अक्कर होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया था कल के दिन। आज जो है वो हम उसी से रिलेटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ये आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमने जो है कल ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले जो पेजेस मैंने आपको जो है वो डिस्कस दिए हुए थे, तो ये हमारे पास जो है confidence interval estimate of population mean when sigma is known। तो confidence interval for population mean हमारे पास जो है वो अननाउन है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो एक इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट करेंगे। अब इस इंटरवल एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन जो है वो कंडीशंस है व्हेन सिग्मा इज नाउन। और ये सिग्मा आपको पता है कि ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होती है आपके पास। दूसरा केस जो है वो आपके पास होगा व्हेन सिग्मा इज अननाउन। जब सिग्मा आपके पास अननाउन होगा तो मेरे बेटा आप जो है वो देखेंगे कि एन की क्या कंडीशन है। एन आपके पास लार्जर देन 30, ग्रेटर देन 30 है, या आपके पास जो है वो लेस देन 30 है। तो ये जो है वो आपके पास तीसरी कंडीशन जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो सिग्मा अननाउन है, लेकिन उसमें आपके पास जो है वो एन जो है वो क्या होगा, वो मेरा बेटा आपके पास लेस देन 30 होगा। तो जब लेस देन 30 होगा तो उसमें जो है वो फिर आपके पास जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। ठीक है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप जो है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला केस, जिसमें जो है वो क्या होगा कि व्हेन सिग्मा इज नाउन, तो जब सिग्मा नाउन होता है तो याद रखिएगा फिर हम एन की कंडीशन को नहीं देखते। एन चाहे ग्रेटर देन 30 हो चाहे लेस देन 30 हो, हम जो है वो एन को देखते ही नहीं है। जब सिग्मा नाउन है तो आपके पास जो है वो हमेशा जी डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। तो ये इसका जो बेसिक फार्मूला है, ये बस फार्मूला याद रखने वाली बात है। फार्मूले में आपने वैल्यूज मेरे बेटा पुट करनी है। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी और एक आपके पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी। तो इसका जो पहला फार्मूला है वो क्या है, ये लिखा हुआ है 100 × 1 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। क्या लिखा हुआ है, 100 × 1 - अल्फा% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो इसमें आपके पास एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी और एक आपके पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी। लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट में और अपर कॉन्फिडेंस लिमिट में माइनस और प्लस का फर्क जो है वो होता है। तो आपके पास क्या है, एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, और इधर क्या होता है राइट साइड पे एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। तो ये आपके पास एक लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है और एक आपके पास मेरा बेटा जो है वो क्या होगी, एक आपके पास जो है वो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट होगी। अच्छा जी, मैं अगर इसको बंद कर दूं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि एक्स बार जो है वो आपके पास स्टैटिस्टिक है, सैंपल मीन है,
और उसके बाद माइनस मैंने आपको कल बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो क्या करते, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो एग्जांपल नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं जी गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन फॉर व्हिच population mean mu is unknown and sigma is equal to 5. Suppose that the sample mean is found to be x bar is equal to 45. Find a 95% confidence interval for population mean mu. तो मेरा बेटा आपके पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, रैंडम सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन मींस के जो स्मॉल एन है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो 25 ऑब्जर्वेशन के इक्वल है। तो n इज इक्वल टू 25 हो गया। सिग्मा आपको उसने बताया हुआ है कि सिग्मा जो है वो 5 के इक्वल है, और x बार जो कि सैंपल मीन है वो भी आपको बताया हुआ है, वो भी आपको बताया हुआ है कि जो है वो 45 है। तो अब जो है वो आपके पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, ये जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी आपका इंटरवल होगा, आप जो है वो 95% कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका नाउन पॉपुलेशन जो मीन है, जो म्यू है, वो इट वुड लाई बिटवीन दीज टू वैल्यू। तो यहाँ पर मेरा बेटा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये आपके पास z अल्फा बाई 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये 1.96 कैसे आया, ये भी मैं जरा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं अब आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ, वहां पर आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको जो है वो ये बात जो है वो समझ आ जाएगी। मैं आपका जो है माइक भी ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसको इजीली मुझे बता सकें। अब यहाँ पे उसने कहा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो इसका मतलब मेरा बेटा क्या है कि 1 माइनस जो अल्फा है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास जो है वो मेरा बेटा 95% के इक्वल है। ठीक है, तो 95% है, तो 95 को आप जो है 95 को आप जो है वो किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.95। अब ये 1 माइनस अल्फा जो है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूं तो अल्फा जो है वो आपके पास क्या होगा 5%, क्योंकि 95 का बाकी पीछे कितना बच जाता है, 100 में से 95 माइनस कर दें तो 5% बच जाता है। तो 5 को भी मेरा बेटा मैं डिवाइड करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05, 0.05। ठीक है, तो 0.05 जो है, अब इसको आपने क्या करना है, आपने अल्फा बाई 2 निकाल लेना है। अल्फा बाई 2 क्या होगा, 0.05 में से आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब आपके पास आ जाएगा 0.025, 0.025। अब आपने करना क्या है, ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आपने z अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालने का तरीका है। ये अल्फा आपने निकाल लिया, 0.05 है, इसको 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। अब आपने क्या करना है मेरा बेटा, 0.5 में से 0.025 माइनस कर देना है, याद रखना आपने। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4750। ठीक है, मैं आपका माइक जो है वो आप म्यूट आपको अनम्यूट करता हूँ, ताकि आप जो है वो मुझे बता सके कि यह बात आपको समझ आ गई या नहीं आ गई। तो बताएं मुझे कि आपको उसने 95% कॉन्फिडेंस कहा था, तो आपने 1 माइनस अल्फा जो है वो मेरे बेटा किस पर रख लिया, 95% के। 95% के। उसके बाद आपके पास अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, 5%। 5%। तो 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। जी सर। अब ये अल्फा बाई 2 निकाला है, तो सिंपल सी बात है, 0.05 को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये जवाब आ जाएगा 0.025।
अब आपने ये वाला जो मैंने काम किया ना, ये हमेशा ऐसे ही करना है। इसकी वजह से क्या है, सर ये 0.5 क्या है? ये 0.5 मैं बताता हूँ। ये आप पहले प्रोसीजर समझ रहे, मैं ये समझाता अल्फा हूँ। की वैल्यू यार, ये 0.5 में से हमेशा जो भी वैल्यू होगी ना अल्फा बाई 2 की, यहाँ पर ये 0.025, तो 0.5 में से 0.025 आपने हमेशा माइनस करना है। ये क्यों करते हैं 0.5, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सर कोई भी क्वेश्चन हो कहीं का भी उसमें से 0.5 से ही माइनस करना है। जी मेरा बेटा, अल्फा बाई 2 की जो भी वैल्यू आएगी मेरा बेटा, आपने उसको 0.5 में से माइनस करना है। ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है सारा। अगर सपोज करेंगे यहाँ पर सर देखिए अल्फा अल्फा की बाई वैल्यू 2 चेंज भी तो हो सकती है ना? बेटा कोई भी वैल्यू हो, अल्फा बाई 2 की वैल्यू सपोज करें, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये आ गई है, सपोज करें ये आ गई है, सपोज करें, तो 0.5 में से क्या माइनस करेंगे? 0.025 अल्फा बाई 2 की वैल्यू। अल्फा बाई 2 की वैल्यू मैंने सपोज किया कि वो बीटा है, सपोज कर ले, तो 0.5 में से आप क्या माइनस करेंगे? बीटा। शाबाश, बीटा माइनस करेंगे। तो मैंने कहा कि जो भी वैल्यू आए आप उसको 0.5 में से माइनस कर देना है। बेटा बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको जो है वो, मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने आपको जो है वहां पर मैंने टेबल एक सेंड किया हुआ था, टेबल जो है वो मैंने सेंड किया हुआ है। ये जी टेबल सर। जो है वो मैंने सेंड किया यस हुआ है सर। आपको। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पॉइंट रेज किया है कि आपने वहां पर क्या वैल्यू आई थी, 0.5 में से 0.025 माइनस किया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.4750, आ गया ना आपके पास? जी सर। यस सर। अब ये जी 0.4750, ये जो अंदर ये सारी वैल्यूज जो पड़ी हुई है टेबल के अंदर तो जो यहाँ से वैल्यूज, हमने जी की वैल्यू देखनी है। या शाबाश, यहाँ से हमने z की वैल्यू देखनी है। ये दैट इज कॉल्ड अ टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे 0.4750 जो है, ये आपको आपने देखना है कि इसका एंड 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 पॉइंट्स क्या है। तो 1.9 आपकी कॉलम वाइज आ गई या रो 1.9 आप देख रहे हैं, और ऊपर वो 6 है, ठीक है, 1.9 आ गया और ऊपर से 6 है, तो 9 के साथ आप 6 को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1.96। अब मैंने तो आपको कोई भी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक माइनस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली जो माइनस सब्जेक्ट में जो हम बताते हैं बच्चों को, वो 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल बताते हैं, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेकिन आप कोई भी अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर जितना भी आप निकालना चाहते हैं, सपोज करें आप कहते हैं कि मैं निकालना चाहता हूँ 85% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपका 1 माइनस अल्फा कितना परसेंट हो गया, 85। 85। अल्फा आपका कितने परसेंट हो गया, 15। 15। तो 15 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.015। 0.15 सर। 0.15, अच्छा 15 आ जाएगा, उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया है आपने उसको ही फॉलो करना है। अदरवाइज ये तो था कि मेरा एज अ टीचर आपको बताना कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो सिर्फ 3 वैल्यूज के बारे में बताते हैं कि जी अगर आपका देखिए अगर 1 माइनस अल्फा 95% है तो अल्फा कितना परसेंट होगा, 5%। तो अल्फा की मैं बात करता हूँ कि अल्फा अगर 5% हो तो आपकी जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमेशा 1.96 आती है, याद रखिएगा। इसी तरह से आप सर अगर अल्फा 5% है तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.05 आती है, तो हम 0.5 क्यों ले रहे हैं? ओहो, तुम उसी पॉइंट पे अतीक मेरे ख्याल से खड़े हो जो 0.5 क्यों करते हैं। ये माशाल्लाह सर क्लास सीखने वाली है, इसलिए मुझे तो कहते हैं जी टू द पॉइंट पढ़ाएं, लेकिन बात बनती नहीं, कॉन्सेप्ट जब तक डिलीवर ना हो तो वो बात नहीं बनती। अच्छा, अब ये 0.5 क्यों माइनस करते हैं ये मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, आपकी फरमाइश पे समझाने जा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने आपको एक झटका सा तरीका बता दिया था कि हमेशा अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो आप डिवाइड कर माइनस कर दें 0.5 से, वही 0.5 में से माइनस क्यों किया जाता है ये समझाने जा रहा हूँ। अब आपके साथ मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मेरा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीखना चाहते हैं, इसलिए आप जो है वो पूछ रहे हैं। आवाज बहुत कट रही है। बेटा मेरे हाथ में जी है सर। नहीं,
अच्छा जी, मैं जो है वो आपको बताने लगा हूँ कि ये 0.5 में से क्यों माइनस करते हैं। बेटा ये आपके पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब ये टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा 1 होता है। आपको बताया था ना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1। 1 Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर किसी के पास 1 रुपया हो, उसको अगर 2 बंदों में तकसीम करना हो तो कितने कितने पैसे दे देंगे दोनों को? 0.5, 0.5. शाबाश। तो ये मैंने इस टुकड़े को मैंने क्या कर दिया, मैंने ये नीचे से इधर भी ये 0.5 आ गया मेरा बेटा, ओहो, इधर. और इधर भी जो है ये 0.5 आ गया, Yes, sir. इधर भी ये 0.5 आ गया। ये बात समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास जो है ना, ये अल्फा बाई 2 आप देख रहे हैं, तो अल्फा आपके पास कितना है? 0.05। एक मिनट, सर आवाज नहीं आ रही। सर चक्कर मारेंगे। सर आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे। ओए मंज, मम्मी भाईजान किधर चले गए? ओए शान मम्मी किथे? एब्सेंट है आज। शर्म करो। नहीं, उसने अभी ज्वाइन किया था। जो है वो 0.05 है। तो आपके पास जो अल्फा बाई 2 होता है ना, अल्फा बाई 2, ये वाला कॉर्नर होते हैं। ये आपके पास ये भी क्या है, ये भी आपके पास अल्फा बाई 2 है। सर आवाज तो आ रही है। अच्छा जी, तो पीछे से हवा बहुत तेज चल रही है। ये अल्फा बाई 2 है आपके पास, और ये भी क्या है, ये भी आपके पास अल्फा बाई 2 है। कपड़ा देना, मेरा स्क्रीन साफ करनी है, मेरा हाथ नहीं कर रहा। हसन यार आपके तरफ से शोर बहुत आ रहा है। थोड़ा सा गीला करके मार दो ना। अच्छा जी, तो ये आपके पास जो है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये अंडर द एरिया जो है वो आपके पास 1 होता है। तो 1 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 2 पे तो ये आ जाता है 0.5 इधर और 0.5 इधर। तो अच्छा जी, ये आपके पास जो है वो नॉर्मल, क्या हो गया आज यार आंखों को। अच्छा जी, ये आपके पास जो है आधा इधर 0.5 आधा इधर 0.5। अच्छा, ये यहाँ पर जो है वो आपके पास ये वाला जो एरिया ना, ये वाला जहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ, ये क्या है 0.025। ये क्या है, ये 0.025 है। यहाँ से लेके इस 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये एरिया जो है वो आपके पास कितना 0.5। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देने लगा, मुझे तो बताइएगा। ये टुकड़ा है आपके पास 10 मीटर का, 10 मीटर का टुकड़ा है। इसमें से आपने 7 मीटर जो है वो कपड़ा या 3 मीटर किसी को कपड़ा दे दिया, तो बाकी कपड़ा कितना बच गया? 7 अगर मीटर। 7 देंगे तो बाकी 3 बचेगा, अगर 3 देंगे तो बाकी 7 बचेगा। यार जो मैं कह रहा हूँ ना वो आप दे देना। 10 में से 3 आपने दे दिया तो पीछे 7 मीटर बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे अतीक जरा बात सुनना गौर से। ये
जो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक का टुकड़ा है, ये इसकी लेंथ कितनी है? 0.5। 0.5 सर। और ये जो पॉइंट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये वाला जो जहाँ पे मेरा एरो है, ये कितना है? 0.025। तो अगर मैं 0.25 सर। बाकी एरिया कितना बच जाएगा? सर वो 0.025 बच जाए। तो 0.5 में से आप जो है वो क्या कर देंगे? वो माइनस कर देंगे। 0.05 माइनस कर तो देंगे। 0.025 को। जी आज सर। बेटा ये क्या मसला है, मेरे ये जो टिप है मेरे ये और ये काम नहीं कर रहे सही तरह से। 0.5 में से 0.025 आप जो है वो माइनस कर देंगे, समझ रहे मेरी माइनस बात? कर देंगे। जी सर। तो ये Yes, जवाब sir, आ समझ जाएगा गए। 0.4750। वो मेरा जो बिल्कुल सर। ऑर्गेनिक का है लाडला सा सीआर, क्या नाम है उसका? उमैर। उमैर समझ आ गई बेटा? आपने पूछा था ना 0.5 में से 0.025 माइनस क्यों करते हैं? सर समझ आ गई है इसकी। ये 0.5 में से 0.025 क्यों माइनस करते हैं, इसका मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। जब आप इसको Yes. आधा करते हैं तो आधा करने से आपके पास राइट साइड वाला जो 0.5 दे देते राइट साइड वाला एरिया है वो भी 0.5 है, और जो लेफ्ट वाला एरिया है वो भी क्या है? 0.05 है। तो ये जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स होते हैं ना, अब यहाँ पे जरा एक पॉइंट जरा मुझे बताइएगा, ये आपके पास ये भी 0.025 है, ये क्या है? ये 0.025 है। तो जब आप यहाँ पर ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी z अल्फा बाई 2 की वैल्यू? z अल्फा बाई 2 की वैल्यू आपने निकाली थी 1.96। 1.96। तो ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि राइट साइड पर z अल्फा बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट साइड पे आपके पास z अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी? नेगेटिव माइनस होगी। नेगेटिव। क्योंकि ये आपके पास इधर वाला ये माइनस इंफिनिटी है मेरा बेटा, और यहाँ पर आपके पास ये प्लस इंफिनिटी है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो Yes, sir. जब लेफ्ट साइड आएगी तो माइनस z अल्फा बाई 2, और जब राइट साइड होगी तो वो ये आपके पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये जो क्रॉस लगाए मैंने, Yes, sir. ये जो क्रॉस लगाए हैं, ये आपके पास z अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है। Okay, sir. मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो अरेंज करता हूँ, क्योंकि अब व्हाइट बोर्ड ये जो है मिक्स अप तो नहीं हो गया सारा कुछ? नो सर, ठीक है। तो ये जो नो सर, मैं समझ आ गई। दोबारा से इसको जो है ना आपको जो है वो बना कर दिखाता हूँ। ये सही एंड पे समझ आ जाएगी जब वो आप निकालेंगे म्यू दोनों तरफ से। माइनस z अल्फा बाय 2 प्लस z अल्फा बाय 2 तो आप आएगा माइनस 1.96 और आएगा 1.96। ये मैंने आपको समझा दिया हुआ था। अब बेटा आपको अब पता चल गया होगा कि ये माइनस क्यों करते हैं और प्लस क्यों करते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि आपके पास एक वैल्यू जो है वो माइनस की होती है और एक आपके पास प्लस की होती है। तो जब आप माइनस करते हैं तो इट विल गिव यू द लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और जब मेरा बेटा आप प्लस करते हैं तो ये आपको जो है वो क्या देती है? ये आपको कॉन्फिडेंस लिमिट। यहाँ तक मेरा बेटा बात समझ आ गई है? अगर ये बात समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाना। हमने सिंपल जो है वो क्या करना है, हमने वैल्यू जो है वो पुट करनी है अपने क्वेश्चंस में, और हमारे पास जो है जी अच्छा जी। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको z अल्फा बाई 2 निकालना सिखा दिया है कि वो कैसे निकालते हैं। ये जो 1.96 लिखा हुआ है ये क्या है? ये आपके पास z अल्फा बाई 2 की वैल्यू है, और ये क्या है? ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है। ये आपके पास राइट साइड पे मैंने प्लस लिखा हुआ है 1.96, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है। अब आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है। z अल्फा बाई 2 मेरे बेटा आपने निकाल लिया, मैंने जो आपको निकालना सिखा दिया है। तो यहाँ पर अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी, जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? अपर कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी। अब जरा ये देखिएगा, ऊपर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास क्या थी? 45 माइनस 1.96
मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की वैल्यू क्या थी 5 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25। ये 25 है क्योंकि n आपके पास 25 है, ठीक n है। की वैल्यू हाँ जी, n की वैल्यू 25 है ना, तो n की वैल्यू मैंने पुट कर दी अंडर रूट में। यस सर तो कोमा डाला, ये लोअर कॉन्फिडेंस है, कोमा डाल के ये लोअर कॉन्फिडेंस है। उसके बाद मैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट लिखने जा रहा हूँ। वो क्या है 45 प्लस 1.96 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर अंडर रूट 25। सही है। तो अब Yes, आप sir. 25 का जजर अगर आप निकालें तो क्या जवाब आता है? 5। 5 को 5 से कट करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 आ जाएगा 1 शाबाश, 1 आ जाएगा। अब 1 जब 1.96 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा? 1.96। 1.96 तो 45 में से 1.96 माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास क्या होगा? 43.04। यस और 45 में जब आप 1.96 जमा करेंगे तो ये क्या होगा? 46.96। 96 बेटा इतना ये सवाल खत्म हो गया हमारा। ठीक है सर। तो क्या किया आपने? सिर्फ z अल्फा बाई 2 की वैल्यू जो है वो आपने निकालनी यहाँ पर सीखी है। बाकी जो है वो आपको सब कुछ गिवन था, आपने फॉर्मूले में पुट किया, आपने एक बार माइनस किया, माइनस करने से आपका जवाब जो है वो मेरा बेटा क्या आ गया? आपका जवाब जो है वो क्या कहते हैं 43.04 आ गया, और जमा करने से आपका जवाब 46.96 आ गया। 43.04 जो है वो आपके पास लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है, और 46.96 आपके पास जो है वो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट अच्छा, अब ये निकालना। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। अब देखिए, अब सही है बेटा जी? सर ये पीछे से शोर बहुत आ रहा है। चले मैं फिर बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देते हैं। ले मैं बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो है वो मैं इंटरप्रिटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो आपको जो है वो हमारे बहुत सारे पैकेजेस हैं वो आपको निकाल के दे देते हैं। मेन जो काम है ना वो है इंटरप्रिटेशन का, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें बताता क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है मेरा बेटा कि सपोज करें कि आपने एक पॉपुलेशन में से 100 टाइम सैंपल लिया। 100 टाइम आपने जब सैंपल लिया तो आपने 100 टाइम जो है वो उसका मीन भी निकाला होगा हर सैंपल का। जैसे मैंने आपको बताया था कि जी अतीक ने सैंपल लिया 2-4, वैस ने ले लिया 4-6, और सपोज करें कि सबाहत ने जो है वो ले लिया 2-6। तो ये मैंने 3 सैंपल लिए हैं। इस तरह आप और भी सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेना मैंने आपको सिखा दिया हुआ है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपके पास जितने पॉसिबल सैंपल्स आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको मेरा बेटा ये बताता है कि सपोज करें कि अगर आप 100 टाइम जो है वो सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन में से, तो अगर आप ये कहते हैं कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट, तो इट मीन दैट कि आपने जो 100 सैंपल लिए हैं उन 100 सैंपल में से 95 सैंपल ऐसे होंगे जिनका मीन जो है वो 43.04 से लेके 46.96 के दरमियान आया होगा। ये मेरा बेटा इंटरप्रिटेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि आप एक रेंज बता देते हैं कि जी आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि माय अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू अकर between these two limits। समझ रहे मेरी बात? between these two limits। तो ये आपके पास जो है वो इंटरप्रिटेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की। अब जो है वो आपके पास दूसरा जो केस मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो क्या है? वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू है, और ये केस क्या है? व्हेन सिग्मा इज अननाउन। जब सिग्मा जो है वो क्या होगा? अननाउन होगा। जब सिग्मा अननाउन है तो मेरा बेटा आपने देखना है कि n की क्या सिचुएशन है। n ग्रेटर देन 30 है या n लेस देन 30 है? n जो है वो ग्रेटर देन 30 है या n जो है वो लेस देन 30 है, ये आपने देखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सपोज किया कि n जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तो आपका जो पिछला फॉर्मूला था उसमें सिर्फ एक स्लाइटली सा चेंज आएगा। z जब सिग्मा अननोन होता है और n ग्रेटर देन 30 होता है तो फिर भी मेरा बेटा याद रखिएगा कि z डिस्ट्रीब्यूशन ही लगती है। क्या लगती है? z डिस्ट्रीब्यूशन लगती है।
अब यहाँ पर आपके पास जो है वो सिग्मा जो है वो क्या है, अननोन है, तो सिग्मा की जगह पर यहाँ पर क्या चेंज आएगा, आपके पास जो है वो कैपिटल एस आ जाएगा। कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 कैपिटल एस ओवर अंडर रूट एन, और राइट साइड पे क्या होगा, एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 कैपिटल एस ओवर अंडर रूट एन। बात समझ रहे? अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको करवाता हूँ, और जो है वो आपको इंशाल्लाह ये बात जो है वो समझ आ जाएगी, बड़ी सिंपल सी है। अब तो यहाँ पे जरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है। कहता है द हाइट ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 कॉलेज स्टूडेंट showed a mean of 174.5 centimeter and a standard deviation of 6.9 centimeter। अब यहाँ पे आप देखें कि वो कह रहा है कि रैंडम सैंपल लिया गया 50 कॉलेज स्टूडेंट का, उनकी हाइट का सैंपल लिया गया, जो कि शो कर रहा है, कौन शो कर रहा है, सैंपल शो कर रहा है, शोड अ मीन ऑफ। तो इट मींस दैट कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये रैंडम सैंपल की इंफॉर्मेशन मिल रही है। So showed a mean of 174.5 centimeter and a standard deviation of 6.9 centimeter. Construct a 98% confidence interval for the mean height of all college students. All college student कौन है? ये mu है, population mean, height of the population, ये mu है। और जो आपके पास है, और ये जो है वो आपके पास जो है वो सैंपल है, सैंपल का जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास एक्स बार होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट। तो ये मैंने लिखा है जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, 100 into 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एस ओवर अंडर रूट एन, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 कैपिटल एस ओवर अंडर रूट एन। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स बार की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी, वो क्या थी, 174.5। एस आपके पास कैपिटल एस मौजूद है, सिग्मा मौजूद नहीं है, क्योंकि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो एस आपके पास गिवन है 6.9, और एन आपके पास जो है वो कितना है, वो 50 है, एन इज इक्वल टू 50। तो अब आप देखेंगे, आपको उसने कहा 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, 0.98, और अल्फा क्या हो गया, 0.02। 2 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अल्फा बाई 2 निकाल लिया। अल्फा बाई 2 क्या होगा, 0.02 को आप 0.02 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, किसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.01। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बता दिया था कि आपने इसको 0.5 में से 0.01 को माइनस करना है। तो जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये जवाब जो है इसका, जब आप उसको देखेंगे टेबल में, तो ये आएगा 2.32। ठीक है, 2.326। ये भी मैं जरा आपको जो है वो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यूज जो है वो आपने दोबारा पुट कर देनी है, पहली वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है, तो वो क्या होगी आपके पास 174 माइनस 2.326। ये टेबल में से वैल्यू हमने निकाली जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक मिनट ठहरे हुए, आपको जो है अच्छा जी, जी मेरा बेटा, मैं अभी आपको जो है ना
माइक ओपन करता हूँ तो मुझे बताइएगा कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ लें कि जस्ट जो है वो वैल्यू जो है वो आपने जो है वो देखनी। अब यहाँ पर आप हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। यस सर। ये जो है वो वैल्यूज हमने पुट करनी थी। मैं ये पेज मेरा बेटा मैं निकाल लूँ वो वाला। अच्छा ये आपके पास जो 2.326 वैल्यू आई है ये वैसे ही आनी है। 0.5 में से 0.01 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास से क्या आएगी ये वैल्यू मुझे बताइए। 0.5 में से 0.01 माइनस करें कैलकुलेटर होगा किस 0.5 में सर से ये 0.0 98% वाला मैं ग्रुप में है व्हाट्सएप यार। में 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो 1 माइनस अल्फा 98% हो गया। अल्फा 2% हो गया। 2 को 100 पे डिवाइड किया तो 0.02 आ गया। तो 0.02 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 0.01। 0.01 जी सर। तो 0.5 में से सर 0.01 माइनस 0.49 आ रहा है। 0.49 आ रहा है। अब मैं आपको ना लेके जा रहा हूँ उसकी 0.49 आ रहा है। अब मैं आपको ना लेके जा रहा हूँ उसकी तरफ टेबल टेबल की टेबल की तरफ। तरफ। अब मैं टेबल की तरफ लेके जा रहा हूँ तो मेरा बेटा आप जरा देखिएगा कि टेबल में 0.49 है। 0.49 का मतलब है इसके आगे 2 जीरो लगा लें 0.4900 होगा। तो 0.4900 देखिएगा मेरा कर्सर कहाँ पे घूम रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ 0.4900 कहाँ पर आ सकता है। ये आप देखेंगे ये दो वैल्यूज है 0.4898 और एक है 0.4901। समझ रहे हैं। यस सर। अगर मैं 0.4898 को देखूं तो ये आता है 2.32 जी सर। और अगर मैं 0.4901 को देखूं तो ये आता है 2.33। 2.33 जी सर। अब आप क्या करें आप 2.32 को और 2.33 को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि 0.4900 जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है। तो अगर आपके पास दो वैल्यूज हो तो आपको पता है उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। दोनों को जमा डिवाइड करके 2 कर पे तो 0.4 आप कोई भी ले सकते हैं कि आप लेकिन मैं आपको पूरा दोनों वैल्यू कॉन्सेप्ट लिख दे रहा सकते हूँ। हैं। लेकिन अगर आप 2.33 भी ले लेंगे तो कोई ऐसा सर मसला ये नहीं है 2.32 क्योंकि 2.33 2.32 भी लेना ले सकते चाहिए। हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा 2.32 प्लस 2.33 इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। मेरा बेटा आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए अगर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है तो ये जो है वो आपके पास 2.32 प्लस 2.33 करके उसको इक्वल टू दबा के फिर 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2.325। जी सर। इस तरह से मेरा बेटा जो है वो आपने ये जो है वो निकालना है। ठीक है।